शंकर की उदारता ऐसी ही होती है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इंतजार करिएगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर जरूर। थोड़ा समय इंतजार, थोड़ा इंतजार। और जब हम और आप इंतजार करें तो उसका फल मिलता है, मिलेगा। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान उत्तानपाद का चरित्र अपन ने कल श्रवण करा था। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होने के बाद में माता प्रसूति के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया और माता प्रसूति के गर्भ से कुछ बेटों ने भी जन्म लिया। जब माता प्रसूति के गर्भ से बेटों ने जन्म लिया तो देवऋषि नारद ने उन बेटों को देखकर सत्संग में लगा दिया। सृष्टि आगे बढ़ने से उन्होंने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया। गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है। आज के ज़माने में लोग अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं। और बनाओ, अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी विद्या अध्ययन के साथ, अच्छे परिश्रम के साथ बेटा बने। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे संसार में जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं वो अपने एजुकेशन कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, घड़ी मेहनत कर कर, अच्छा परिश्रम कर कर अपने लक्ष्य तक जाए। पर आज के जमाने में सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर अपने बेटे को लोग कोई मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कोई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता, बच्चों को नहीं बनाना। पर एक निवेदन है, गुलाब और गुलाब जामुन किस किस ने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल
और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों। गुलाब जामुन को जितना सुख मिला उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला। गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला। गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। रोते नहीं, अब तो बाबा ने कृपा करी। देखो उठो उठो, उपकार बाबा का है, हमारा नहीं। ठीक है बेटा, आंसू बहुत आंसू अच्छे से खूब प्रेम से बाबा को प्रणाम। रोते नहीं, आंसू पोछो बोलो। कैंसर था, 5 साल डॉक्टर ने दिए थे, पर आज 2006 से कथा सुनती सुनती शिव पर इतना विश्वास करा कि 2025 में भी दोनों पति पत्नी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। संबंध शिव से हो, शंकर से। माता प्रसूति के बेटों को सत्संग में लगा दिया नारद जी ने।
क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर, जैसे ही दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं नारद, तो कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। एक जगह पर तू टिक नहीं सकता, ये मेरा श्राप है तुझको। नारद जी ने मन में विचार करा, श्राप भी मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। नारद जी की आंखों में जल भरा था और नारद जी निकल कर जा रहे थे तो बीच में तुमरुका जी मिले। तुमरुका जी, और तुमरुका जी ने नारद जी की आंखों में जल देखकर पूछा, नारद तुम रो रहे हो क्यों? मुझे श्राप मिला है, मैं एक जगह पर कभी टिक नहीं सकता, मैं एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता। तुमरुका जी ने नारद जी को रोते हुए देखकर कहा, क्यों चिंता करते हो? ये श्राप नहीं, दुनिया की दृष्टि में ये श्राप होगा, पर आपकी दृष्टि में अच्छा सोचो, ये श्राप नहीं है, दुनिया के कल्याण की बात है, अच्छा है। संत साधु गुरु एक जगह पर अगर रुकेगा तो वो ठीक नहीं होता। कुएं में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो कुएं का पानी बदबू मारने लगता है, कुएं के पानी को निकालते जाओ तो नया पानी आता जाता है और कुआं बदबू नहीं मारता। उसी तरह संत गुरु एक जगह पर रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए संत और गुरु को चलते रहना चाहिए। नारद तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कहां विचार कर रहे हो? हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक पत्नी ने पति को चिल्ला कर कहा, तुम तो जानवर हो। पत्नी चिल्लाकर बोली अपने पति को, तुम जानवर हो। पति चाहता तो झगड़ा हो जाता, पर पति पत्नी के पास आकर बोला, तू कितनी अच्छी बात बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। कितनी अच्छी बात। अगर चाहते तो झगड़ा हो जाता, चाहते तो अपशब्द हो रहे थे, बहुत गुस्सा आ जाता, पर पति ने पत्नी की बात को टालते हुए उसमें अच्छाई देख ली कि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, ऐसे मिला दो तो जान वर है। अच्छा देखो ना, अच्छा प्राप्त करो ना। कुछ अच्छा देखिए, श्रेष्ठ देखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, मां जगज्जननी जगदम्बा की आराधना। और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना। मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे।